जब जीवन शांत होता है, जब हंसी चारों ओर होती है, जब सब कुछ ठीक लगता है, तब रिश्तों की भीड़ लगी रहती है। हर कोई अपना लगता है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है, हर शब्द मीठा सुनाई देता है। पर सुनो, जब जीवन की जमीन हिलती है, जब दुख बिना दस्तक दिए भीतर उतर आता है, जब मन टूटने लगता है, जब आंसू छिपाने पड़ते हैं, तभी असली पहचान होती है। तभी समझ आता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ साथ होने का नाटक कर रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कोई शाप नहीं है, दुख एक परीक्षा है। यह परीक्षा धन की नहीं, यह परीक्षा पद की नहीं, यह परीक्षा चेहरे की नहीं, यह परीक्षा रिश्तों की है। जो सुख में साथ थे वे दुख में अक्सर दिखाई नहीं देते, और जो दुख में भी हाथ थामे खड़े रहे वही वास्तव में अपने होते हैं। जब तुम गिरते हो तब तालियां बजाने वाले नहीं चाहिए, तब वह एक हाथ चाहिए जो बिना शोर किए तुम्हें उठाने आ जाए। याद रखना, जो तुम्हारे आंसुओं से असहज हो जाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे मौन को भी समझ ले वही सच्चा संबंध है। जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे, कोई हंसते समय पास आएगा, कोई सफल होते समय जुड़ जाएगा, पर जब असफलता आए, जब अपमान मिले, जब मन थक जाए, तब वही लोग दूर हो जाते हैं। उस समय मन पूछता है, क्या मैं अकेला हूं? और तभी उत्तर मिलता है, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम बस सच देख रहे हो। श्री कृष्ण वाणी कहती है, दुख का समय आंखें खोल देता है। जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके होते हैं वे पहली ही आंधी में गिर जाते हैं, और जो संबंध भाव से जुड़े होते हैं वे तूफान में और मजबूत हो जाते हैं। कभी सोचा है, जो लोग हर समय सलाह देते थे वे तुम्हारे दर्द में क्यों चुप हो गए? जो हर बात पर साथ होने की कस्में खाते थे वे मुश्किल में क्यों बहाने बनाने लगे? यह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि जो दूर होता है वह खुद को प्रकट कर देता है, और जो पास रहता है वह अनमोल बन जाता है। दुख में जो रिश्ते टूटते हैं उन्हें लेकर रोना मत, क्योंकि वे टूटे नहीं, वे हटाए गए हैं, ताकि तुम्हारे जीवन में सच्चे लोगों के लिए जगह बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब कुछ छीनता हूं तो उससे बेहतर देने के लिए छीनता हूं। याद रखना, जो तुम्हें केवल हंसता हुआ पसंद करे वह दर्शक है, और जो तुम्हारे टूटे मन को भी स्वीकार करे वह अपना है। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, व्यवहार से मापी जाती है, और व्यवहार सबसे सच्चा तब होता है जब देने को कुछ नहीं बचा होता। दुख में साथ देने वाला व्यक्ति कभी बड़ा दिखावा नहीं करता, वह बस चुपचाप तुम्हारे पास बैठ जाता है, बिना सवाल किए, बिना समाधान दिए, बस तुम्हें महसूस करा देता है कि तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और जो मिल जाएं उन्हें कभी खोना मत, क्योंकि भीड़ में साथ चलने वाले बहुत मिलते हैं, पर अंधेरे में हाथ थामने वाले विरले ही होते हैं। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब रिश्ते तुम्हें जोड़ते हैं, और अगर उस समय कोई रिश्ता साथ न दे तो समझ लेना वह रिश्ता था ही नहीं, वह बस एक आदत थी, एक स्वार्थ था, एक जरूरत थी। दुख में मौन भी बहुत कुछ सिखाता है। जो लोग तुम्हारे दर्द में मजाक ढूंढ लें उनसे दूरी बना लेना, और जो तुम्हारे मौन में भी पीड़ा पढ़ लें उन्हें अपने हृदय में बसा लेना। श्री कृष्ण वाणी कहती है, हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं, और सबसे बड़ा पाठ यही होता है कि खुद के साथ खड़े रहना सीखो। जब कोई तुम्हें दुख में छोड़ दे तो उसे दोष मत दो, वह बस अपनी सीमा दिखा रहा है, और जब कोई तुम्हारे टूटने के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो समझ जाना ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे जीवन में उसे भेजा है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए होती है क्योंकि उस समय नाटक करना मुश्किल होता है, मुखौटे गिर जाते हैं, शब्द खोखले हो जाते हैं, और सच अपने आप सामने आ जाता है। याद रखना, जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारी इज्जत बचाए वही सच्चा संबंध है।
और जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना ले, उससे बड़ा कोई पराया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कम लोग काफी होते हैं, पर सही लोग होने चाहिए। गलत लोगों की भीड़ मन को और खाली कर देती है। दुख तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, दुख तुम्हें सच दिखाता है, और जो सच देख ले वही आगे बढ़ पाता है। आज अगर तुम दुख में हो, अगर मन भारी है, अगर रिश्तों से विश्वास उठ गया है, तो निराश मत हो। यह समय छांटने का है, यह समय पहचानने का है, यह समय अपने और पराये में अंतर समझने का है। श्री कृष्ण वाणी का यह वचन याद रखना, जो दुख में तुम्हारे साथ नहीं, वह सुख में भी तुम्हारा नहीं है। जब मन बार बार पूछता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तो समझ लेना यह सवाल तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें परिपक्व बनाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट तुम्हें मजबूत करने के लिए दी जाती है। हर आंसू तुम्हारी आंखें साफ करने आता है, ताकि तुम साफ देख सको कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा। दुख में रिश्तों की पहचान इसीलिए भी होती है क्योंकि उस समय तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता, न हंसी, न मदद, न फायदा। और जो बिना किसी स्वार्थ के भी रुका रहे, वही सच्चा है, वही तुम्हारे भाग्य का आशीर्वाद है। बहुत लोग कहते हैं, मैं हूं ना, पर दुख में वही लोग मिलते हैं जो कहे बिना साथ दे दें, जो तुम्हारे गिरते ही सवाल न करें, बस कंधा आगे कर दें। यही रिश्ते होते हैं, बाकी सब सिर्फ शब्द होते हैं। श्री कृष्ण वाणी कहती है, दुख में अकेलापन नहीं डराता, डराता है लोगों का बदल जाना। जो कल तक अपने थे, आज अनजान हो जाते हैं, और यही परिवर्तन तुम्हें सिखाता है खुद पर भरोसा करना। जब तुम्हारा मन टूटे तो किसी से शिकायत मत करना, बस यह देखना कौन बिना बुलाए पास आ रहा है और कौन बहाने बनाकर दूर जा रहा है। यही जीवन की सबसे सच्ची सूची है। दुख में जो लोग तुम्हें चुप रहने की सलाह दें, पर खुद कभी सुनने ना आए, उनसे दूरी बना लेना। और जो बिना बोले तुम्हारी पीड़ा समझ ले, उन्हें अपने जीवन का आधार बना लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई साथ चल सकता है, पर हर कोई साथ सह नहीं सकता। और जो तुम्हारे दुख का भार थोड़ी देर भी बांट ले, वही अपना है। कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि तुम गलत रिश्तों से बंधे न रहो, ताकि तुम्हारा हृदय हल्का हो, ताकि तुम खुद को फिर से पहचान सको। जब तुम रोते हो और कोई तुम्हें कहे सब ठीक हो जाएगा, पर खुद कभी हाल न पूछे, तो समझ जाना उसे बस अपनी छव्वे प्यारी है। और जो तुम्हारे आंसू चुपचाप पोंछ दे बिना वचन दिए, वही सच्चा है। श्री कृष्ण वाणी में एक गहरा सत्य है, दुख में साथ देने वाले लोग कम होते हैं, इसलिए वे अनमोल होते हैं। और जो अनमोल हो, उसकी कीमत समय खुद सिखा देता है। आज अगर रिश्तों से भरोसा उठ गया है, तो स्वयं से रिश्ता जोड़ो, स्वयं को समझो, स्वयं को संभालो, क्योंकि जो खुद का साथ सीख लेता है, उसे दुनिया का साथ कम ही चाहिए। दुख तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग चुप रहकर सबसे ज्यादा सहते हैं और वही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें गढ़ता हूं, जब लोग छोड़ते हैं तब मैं तुम्हें थामता हूं। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो। याद रखना, जो दुख में तुम्हारे साथ नहीं, उसे मन में जगह मत देना, और जो थोड़ी देर भी रुका, उसे जीवन भर सम्मान देना। रिश्ते संख्या से नहीं, भावना से चलते हैं, और भावना दुख में ही परखी जाती है। अगर आज तुम अकेले हो, तो यह सजा नहीं है, यह तैयारी है आने वाले समय के लिए, आने वाली शांति के लिए। श्री कृष्ण वाणी यही कहती है, दुख में पहचान होती है और पहचान के बाद ही जीवन सरल होता है। यह वाणी बहती रहेगी मन के हर कोने तक, जब तक तुम यह ना समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है
और ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, तब मन थककर कहता है, अब बस, अब और नहीं। उसी क्षण भीतर से एक आवाज आती है, यही वह पल है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख को सहना सीख लेता है, वह जीवन को समझना सीख लेता है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए भी होती है क्योंकि उस समय तुम दिखावा नहीं कर पाते। न मुस्कान नकली रह पाती है, न शब्द सजावट बन पाते हैं। सब कुछ सच हो जाता है और सच ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग तुम्हारे सामने बहुत अपने बनते थे, पर जैसे ही तुम्हारी आंखों में नमी आई, वे असहज हो गए। उन्हें तुम्हारा दुख नहीं, तुम्हारी उदासी बोझ लगने लगी। ऐसे लोग बुरे नहीं होते, वे बस गहरे नहीं होते। श्री कृष्ण वाणी कहती है, गहराई हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ सतह तक साथ चल सकते हैं। इसलिए जब वे बीच रास्ते छोड़ जाएं, तो स्वयं को दोष मत देना। दुख में जो रिश्ते बचे रहते हैं, वे समय की कसौटी पर खरे उतर चुके होते हैं, और जो टूट जाते हैं, वे पहले से ही कमजोर थे। दुख ने सिर्फ उन्हें उजागर किया है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम गलत सहारों पर टिके न रहो, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। क्योंकि जो स्वयं का सहारा बन जाता है, उसे दुनिया हरा नहीं सकती। जब कोई तुम्हारे दुख को छोटा बताने लगे, जब कोई कहे इतना क्यों सोचते हो, तब समझ लेना वह तुम्हारे मन की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। उससे दूरी बनाना ही शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से सब कुछ कहना आवश्यक नहीं। कुछ बातें सिर्फ मौन में ही सुरक्षित रहती हैं, और कुछ दर्द सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है। दुख में जो व्यक्ति तुम्हें सुधारने आए, उपदेश देने आए, पर सुनने ना आए, वह तुम्हारे मन का नहीं, अपने अहंकार का हितैषी है। और जो बस पास बैठ जाए, बिना कुछ कहे, वही तुम्हारा अपना है। जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब तुम्हें मजबूत बनना पड़ता है, जबकि भीतर सब कुछ टूट रहा होता है, और उसी समय रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। श्री कृष्ण वाणी कहती है, दुख में मिले लोग जीवन भर साथ निभाते हैं, और सुख में मिले लोग समय के साथ बदल जाते हैं। कभी यह मत सोचना कि दुख ने तुम्हें खाली कर दिया। नहीं, दुख ने तुम्हें छांटा है। उसने गैर जरूरी लोगों को दूर किया है, ताकि तुम्हारे पास केवल सच्चे संबंध बचें। जब तुम्हारा मन कहे अब किसी पर भरोसा नहीं होगा, तब समझ लेना तुम परिपक्व हो रहे हो। अब तुम आंख बंद करके नहीं, समझदारी से जुड़ोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खत्म नहीं होता, बस उसका तरीका बदल जाता है। अब तुम शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करोगे। दुख में जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे बिना जताए, वही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि प्रार्थना स्वार्थ से नहीं, भावना से निकलती है। याद रखना, हर किसी को अपने दुख का हिस्सा मत बनाओ। कुछ लोग जख्म पर मरहम नहीं, नमक लगाने आते हैं। और जो तुम्हारे दुख को भी सम्मान दे, उसे कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। श्री कृष्ण वाणी यही सिखाती है, जीवन में कम लोग काफी होते हैं, पर वे सच्चे होने चाहिए। आज अगर तुम टूटे हो तो घबराओ मत। टूटना अंत नहीं है, यह नया रूप लेने की प्रक्रिया है। जैसे मिट्टी टूटती है, तभी दीपक बनता है। दुख में जो रिश्ते बचे, वही तुम्हारी असली पूंजी हैं, और जो नहीं बचे, उन्हें ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि जो गया है वह बोझ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन भारी हो, तब स्वयं से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं। जब दुख बहुत बढ़ जाता है, तब इंसान बोलना छोड़ देता है। वह शिकायत नहीं करता, वह सवाल नहीं पूछता, वह बस चुप हो जाता है। और यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। इसी चुप्पी में रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। जो इस चुप्पी से डर जाए, वह कभी तुम्हारा नहीं था, और जो इस चुप्पी में भी तुम्हारे पास बैठ जाए, वही सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख में मौन को समझना सीखो, क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल सकता है, पर मौन को समझने की क्षमता
बहुत कम लोगों में होती है, और जो तुम्हारे मौन को समझ ले वह तुम्हारे मन के सबसे पास होता है। कभी कभी दुख इतना गहरा होता है कि आंसू भी साथ नहीं देते, तब मन भीतर ही भीतर टूटता है। उस समय अगर कोई तुम्हें यह कह दे मैं समझ रहा हूं, तो समझ लेना ईश्वर ने स्वयं तुम्हें सहारा भेजा है। दुख में रिश्तों की पहचान इसलिए भी होती है क्योंकि उस समय तुम्हें किसी की जरूरत होती है, प्रशंसा की नहीं। और जो लोग सिर्फ तारीफ में साथ थे वे जरूरत में दिखाई नहीं देते। श्री कृष्ण वाणी कहती है, जो तुम्हारे दर्द को हल्का करने की कोशिश करे वही अपना है, और जो तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करे वह चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, दूरी ही भली है। जब जीवन तुम्हें झुका देता है तब बहुत से लोग तुम्हें कुचला हुआ देखना चाहते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें उठता हुआ देखना चाहते हैं। दुख में यही फर्क साफ दिखाई देता है। याद रखना, जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में तुम्हारी इज्जत बचाए वही सबसे बड़ा रिश्ता है, और जो तुम्हारी कमजोरी को मजाक बना दे उससे बड़ा कोई पराया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते को समझने के लिए समय चाहिए, पर हर रिश्ते को परखने के लिए दुख ही काफी होता है। कभी यह मत सोचना कि लोग तुम्हें जानबूझकर छोड़ रहे हैं, वे बस उतना ही साथ दे पा रहे हैं जितनी उनकी सामर्थ्य है। इसलिए अपेक्षा कम रखो, शांति अपने आप आ जाएगी। दुख में जो व्यक्ति तुम्हें दोष न दे, तुम्हें बदलने की कोशिश न करे, बस स्वीकार कर ले, वही सच्चा साथी है। श्री कृष्ण वाणी में एक बहुत बड़ा सत्य छुपा है, जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तब ईश्वर तुम्हें संभालता है, जब सहारे टूटते हैं तब भीतर की शक्ति जागती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझ में आता है, मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, मुझे बस खुद को संभालना है। यही समझ दुख का सबसे बड़ा उपहार है। दुख में जो रिश्ते बच जाते हैं वे उम्र भर साथ निभाते हैं, और जो उस समय टूट जाएं वे कभी स्थायी थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन बुरा नहीं होता, गलत लोगों के साथ रहना उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक होता है। जब तुम्हारा मन कहे अब किसी पर भरोसा नहीं, तब अपने आप से कहो अब मैं हर किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। फर्क बहुत बड़ा है। दुख तुम्हें कठोर नहीं बनाता, दुख तुम्हें गहरा बनाता है। अब तुम हर किसी से नहीं जुड़ोगे, पर जिससे जुड़ोगे पूरी सच्चाई से जुड़ोगे। श्री कृष्ण वाणी यही सिखाती है, रिश्ते निभाने से पहले रिश्तों को पहचानना सीखो, और पहचान दुख में ही होती है। आज अगर तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, मन से खाली महसूस कर रहे हो, तो यह अंत नहीं है, यह विराम है। यह वह पल है जहां से नया अध्याय शुरू होता है। ईश्वर तुम्हें खाली इसलिए करता है ताकि तुम्हें सही चीजों से भर सके। गलत रिश्ते हटते हैं तभी सही रिश्तों के लिए जगह बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया है उसे रोको मत, और जो रुका है उसे खोने मत देना।